मछली पालक किसानों को राज्य सरकार देगी एडवांस सब्सिडी। सिरसा में मछली पालक किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। समयबद्ध खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। बजरंग पूनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को मिला दूसरा पदक। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग कुरुक्षेत्र में शुरू। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री व भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने की शिरकत। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। अपने 2 दिवसीय सिरसा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सिरसा के गांव चोरमार स्थित झींगा मछली फार्म का अवलोकन किया और मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित किसानों की एक कार्यशाला को संबोधित किया। झींगा मछली पालन फार्म अवलोकन के दौरान वहां के प्रगतिशील किसान से इस विषय को लेकर बातचीत की और इसमें आने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो सब्सिडी झींगा मछली पालन करने वाले किसानों को दी जाती है, उसके आने में समय लगता है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब राज्य सरकार किसानों को एडवांस सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि झींगा मछली फार्मिंग के लिए पानी या किसी अन्य प्रकार की जांच के लिए सिरसा में ही एक लैब भी बनाई जाएगी। झींगा मछली के उत्पादन के कई केंद्र बने हैं। आज मैं एक केंद्र को स्वयं देख करके भी आया हूँ। 18 एकड़ का वो मछली झींगा फार्म है और उसमें वहाँ के किसान बहुत खुश हैं। बल्कि यहाँ भी जितने किसान आए, इसमें अधिकांश झींगा मछली उत्पादन का काम करते हैं। और आय बढ़ाने के नाते से मैं समझता हूँ कि जहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, पानी की है अथवा अन्य जो बातें हैं, वहाँ पर मछली उत्पादन का जो उद्योग है, ये जो कृषि का काम है, ये एक बहुत ही उम्दा और बहुत एक अच्छा प्रयोग है। किसान की आय को बढ़ाने वाला है और किसानों को हमने और कहा है कि इस प्रकार के उद्योग को और आगे बढ़ाएं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में मछली की मार्केटिंग के लिए झज्जर या गुरुग्राम में एक केंद्र बनाया जाएगा, जिसके लिए जमीन भी ली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मछली पालन के प्रशिक्षण को लेकर भी 15 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। अथवा गुड़गांव जिले में बड़ा एक मार्केट का केंद्र वो हमने प्रपोज किया है। उसकी ज़मीन वगैरह ली जा रही है और बहुत जल्दी एक इस प्रकार का जो मार्केट केंद्र बनाया जाएगा। 15 जिले हमने सिलेक्ट किए हैं और इसमें मछली पालन के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस प्रकार के बनाने हैं। हमने एक गरवा गांव है भिवानी जिले में, वहाँ तो बना दिया है। अलग अलग जिलों में इस प्रकार के प्रशिक्षण के केंद्र, इनकी सुविधाएँ सब देंगे ताकि ये ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़े। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज चंडीगढ़ में विपणन सत्र 2022-2023 के दौरान खरीफ फसलों की खरीद के संबंध में तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फसलों की समयबद्ध तरीके से खरीद, उसका रखरखाव और मंडियों में बारदाना की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या न आए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। इस दौरान मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल की खरीद की जाएगी। फसलों की खरीद के लिए प्रदेश में 100 से अधिक मंडियों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीफ फसलों की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न आए। खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। बैठक में बताया गया कि राज्य खरीद एजेंसियों जैसे हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हैफेड के अलावा नेफेड द्वारा खरीफ फसलों की खरीद की जाएगी। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग पूनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के मुकाबले में प्यूर्टो रिको के सेबास्टियन सी रिवेरा को 11-9 से हराकर ये जीत हासिल की। ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आज कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम के सभागार में शुरू हुआ। प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव मुख्य रूप से शामिल हुए। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान की गई। कि वही नौकरी तो ठीक आदमी को मिली। वो पढ़ाई करता था, होशियार था, मेरे से आगे था, उसको मिली है। मैं भी पढ़ाई करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। वातावरण बदला। उस वातावरण के बदलने के बाद हम अपने विचारों के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं कि नहीं, हमारा सवाल है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सैनी ने सरकार द्वारा युवाओं के हित के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी संदीप सजूवा ने कहा कि इस प्रशिक्षण वर्ग में युवाओं को अपने अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन मिल रहा है। के लिए उन कार्यों के ऊपर प्रकाश डाला और उनको नीचे तक, हर युवा तक जो सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है उसके बारे में नीचे तक वो योजनाएं, वो बातें जाएं, उसके लिए ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज इसका शुभ आरंभ हुआ और कल आदरणीय हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ जी इसका समापन करेंगे। हमारे कार्यक्रम में मुख्यतः जो हमें संबोधन देने आएंगे तथा संगठन की पद्धति को समझाने आए हैं उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय हमारे प्रभारी जो पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं विप्लव कुमार देव जी, हमारे हरियाणा के भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अभिनव प्रकाश जी भी यहाँ हैं। वो सभी आज एक सेशन लेकर पूरे भाजपा के 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कि जब आप फील्ड में जाओ आइडियोलॉजी के साथ आपको किस तरीके से काम करना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने योग के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि योग हमारी विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में योग को एक नई पहचान दिलाई है। भारत में हमारा पूर्विक ने प्रारंभ किया है, यह हमारा विरासत है। ये अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ यह योगा भारत की नहीं है, सारी दुनिया को योगा परिचय किया गया। बहुत खुशी से सभी लोग स्वागत करते हुए सारी दुनिया के लोग योगा को अपनाएं, योगा का महत्व समझें। हमारे ऋषि और हमारे संत, हमारे महान लोग ये विरासत अपने को, ये पीढ़ी को दिया है। समाचारों में लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों से पता चला है कि वर्ष 2013-2014 के बाद से सरकार वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा पर खर्च में 167% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। वर्ष 2013-2014 में स्वास्थ्य बीमा खर्च 4,757 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर वर्ष 2018-2019 में 12,680 करोड़ रुपए हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सिरसा में श्री अरुण वंश सेवा सदन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पुनः निर्मित फैकल्टी हाउस का उद्घाटन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये अवसर समाज के उस वर्ग को याद करने का दिन है जो स्वाभिमान और संघर्षशील भाव से काम करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समाज ने देश के विभाजन के समय अपना सब कुछ खो दिया था और इसके बावजूद भारत में आने के बाद खेती, व्यापार, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में मेहनत कर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन की पीड़ा को समझा और हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अपने खेती बाड़ी के काम में, व्यापार के काम में, अब उस समय पता नहीं नौकरियों में कोई जाता था कि नहीं जाता था, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न समाज ये था। और अचानक जब ये विभाजन की विभीषिका, जो प्रधानमंत्री जी ने भी 14 अगस्त को जिसको याद करने का जिक्र किया है कि 14 अगस्त देश का विभाजन हुआ था, 15 अगस्त को आजादी मिली थी। इस 14 अगस्त को हम हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस रूप में मनाएं, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम हमेशा याद कराते रहें कि कैसी थी विभाजन की पीड़ा। फसल विविधता के संरक्षक थीम पर आज नई दिल्ली में खाद्य और कृषि के लिए वनस्पति आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासकीय निकाय के 9वें सत्र का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। ये एक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे बीज संधि के रूप में भी जाना जाता है। नई दिल्ली में चलने वाले शासकीय निकाय का आयोजन 24 सितंबर तक किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उद्घाटन सत्र में कम उपयोग की जाने वाली फसलों के संरक्षण पर जोर दिया। फसलों की वन्य प्रजातियों के समय रहते संरक्षण और उपयोग पर जोर देने का आग्रह करता हूं। जलवायु अनुकूल कृषि और पोषण सुरक्षा के लिए हमारा संघर्ष आपके निर्णय और कार्यों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उन्नत जीनोमिक और जैव सूचनात्मक उपकरणों का उपयोग से प्राप्त आनुवंशिक जानकारी में आईपीआर का विषय बनने की क्षमता है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि संधि में संशोधन के दौरान किसानों, स्वदेशी समुदायों और आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और चयन में किसानों, स्वदेशी समुदायों, आदिवासी आबादी, विशेष रूप से समुदाय की महिलाओं के योगदान। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने कल शाम नारनौल के लघु सचिवालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों की कमी को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5,500 पुरुष पुलिस कर्मचारी और 1,100 महिला पुलिस कर्मी भर्ती किए जाने हैं, लेकिन ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस महानिदेशक ने उम्मीद जताई कि शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जाएगा, जिसके बाद हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। उसमें करीब 5500 मेल कांस्टेबल्स और 1100 फीमेल कांस्टेबल्स की भर्ती की प्रक्रिया हो चुकी है। कुछ विषयों पर वो मामला जो है वो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। मुझे उम्मीद है जल्दी वहाँ से फैसला आएगा और हम अपनी जो मैन पावर है उसकी वृद्धि करने में सफल हो पाएंगे।
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि महेंद्रगढ़ पुलिस ने हाल ही में अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए काफी लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद महेंद्रगढ़ जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। बहुत अच्छी कार्रवाई जो है एसपी साहब ने यहाँ की है। एक पूरे गैंग को जो इसमें संलिप्त था, जिसके इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस थे, उसको उन्होंने पकड़ा है, तहस नहस किया है। उसमें मथुरा से दूर दराज के इलाकों से क्रिमिनल्स को पकड़कर लाए हैं। उनसे न केवल भारी मात्रा में आर्म्स रिकवर हुए हैं, एम्यूनिशन रिकवर हुआ है, इलीगल आर्म्स बनाने के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो उनके औजार हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और अभी ये कार्रवाई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मछली पालक किसानों को राज्य सरकार देगी एडवांस सब्सिडी। सिरसा में मछली पालक किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। समयबद्ध खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। बजरंग पूनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को मिला दूसरा पदक। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग कुरुक्षेत्र में शुरू। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री व भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने की शिरकत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।